2024 हॉलीवुड मूवीज के लिए एक काफी ठीक ठाक ईयर साबित हुआ, लेकिन 2025 इससे भी कहीं ज्यादा एक्साइटिंग ईयर साबित होने वाला है मूवी रिलीजेस के मामले में, जहां पर हमारी कई सारी फेवरेट फ्रेंचाइजीज, सीक्वल्स और कई सारी नई यूनिक मूवीज रिलीज होने वाली हैं। और आज की इस वीडियो में उनमें से सबसे बेस्ट टॉप 10 मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको आपके कैलेंडर को मार्क करने में हेल्प करेंगी। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में साल की सबसे पहली शुरुआत होगी फरवरी से, जहां पर 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जहां पर ये एमसीयू फैंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी कहानी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद एमसीयू के अंदर आगे बढ़ेगी ही, साथ ही साथ इसके अंदर और भी कई सारे नए एलिमेंट्स को दिखाया जाएगा जो ओवरऑल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जहां पर इटर्नल्स में फ्रोजन टियामत का स्टैचू एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। साथ ही साथ वकीन टॉरस का नया फैल्कन, टिम ब्लेक नेल्सन का स्टैमो स्टर्न और हैरिसन फोर्ड के थिएडर्स रॉस का रेड हल्क देखने को मिलने वाला है। इनिशियल कुछ स्क्रीनिंग्स के हिसाब से इस मूवी का रिस्पांस कुछ खासा अच्छा नहीं था, जिसके कारण इस मूवी को दोबारा रीशूट के लिए जाना पड़ा था। अब देखते हैं कि टाइम रहते इस मूवी को एमसीयू के अंदर रिडीम किया जा पाता है कि नहीं। इसके बाद अगले साल रिलीज होने वाली सबसे बेहतरीन मूवीज की लिस्ट में नंबर आता है मिकी 17 का, जो रिलीज होगी 18 अप्रैल 2025 को। और ये बेसिकली ठीक 5 साल बाद ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बॉन जून-हो, जिन्हें ऑलरेडी पैरासाइट के लिए अवार्ड मिल चुका है, उनकी डायरेक्टेड मूवी होने वाली है। एडवर्ड आइंस्टाइन की साइंस फिक्शन नॉवल मिकी 7 पर बेस्ड ये मूवी साइंस फिक्शन तो होगी ही, बट साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल कमेंट्री भी होगी, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन यानी मिकी को एक एक्सपेंडेबल एम्प्लॉय के रूप में दिखाया जाएगा, जो मरता है तो उसकी नई बॉडी को रिक्रिएट किया जाता है उसके काम को करवाने के लिए। अब मैं इस कहानी के बारे में ज्यादा जानता तो नहीं हूँ, बट ट्रेलर को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि लाइफ, कॉन्शियसनेस और एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लोर करेगी। साथ ही साथ रॉबर्ट पैटिंसन का इस मूवी के अंदर एक अलग ही अवतार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है और उनकी एक्टिंग रेंज का एक काफी अच्छा सबूत दे रहा है, जिसे देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बहुत ही दिल से फॉलो कर रहे हैं, वो भी एंड गेम के बाद, तो आपको वेलेंटिना एलेग्रा दी फॉन्टेन कहीं न कहीं पॉपअप होते हुए तो दिखी ही होगी। उसका एक बहुत बड़ा गेम था थंडरबोल्ट्स को असेंबल करने का, और वही चीज बेसिकली हमें थंडरबोल्ट्स की अपनी मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी एक आइकॉनिक टीम है, जिसे आप डीसी के सुसाइड स्क्वाड से भी कंपेयर कर सकते हैं। और ये टीम भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ए लिस्ट एंटी हीरोज को फीचर करने वाली है, जिसमें एक नया कैरेक्टर बर्ट रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री को दिखाया जाएगा। और सेंट्री के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये मूवी भी बाकी एमसीयू मूवीज और टीवी शो की तरह एक वन ऑफ वॉच होने वाली है, या इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करने वाला है, या किसी प्रकार से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को लार्जली इंपैक्ट करेगी, ये 5 मई 2025 को ही पता चलेगा। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी हॉलीवुड की कुछ ऐसी फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसकी इतनी ज्यादा सीक्वल होने के बावजूद भी कोई भी मूवी कहीं से भी फीकी नहीं लगती, और टॉम क्रूज के हमेशा मूवीज के अंदर अलग अलग रियल लाइफ स्टंट वाले कारनामे हमें अपनी सीट के एज पर ला देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के अंदर, जो रिलीज हुई थी 2023 में। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें एआई विलन एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका फुल ऑन सामना हमें मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग के अंदर 23 मई 2025 को देखने को मिलेगा, जिससे पहले मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 बुलाया जाना था। इस मूवी के अंदर भी अपनी स्टंट्स की लेगेसी को टॉम क्रूज एक लेवल ऊपर ले जाने वाले हैं, और एक स्पेशल प्लेन वाले सीक्वेंस को इस मूवी के अंदर शोकेस किया जाएगा। बट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बेसिकली ईथन हंट की मिशन इम्पॉसिबल कहानी का एक एंड होने वाली है, और ईथन हंट को एक फेयरवेल साबित होगी, जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा अगर आप ओजी कराटे किड मूवीज के फैन हैं, तो आपको 30 मई 2025 का डेट मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कराटे किड मूवी नहीं, बल्कि ओरिजिनल के साथ साथ 2011 वाले कराटे किड मूवी का रिबूट और नेटफ्लिक्स के कोब्रा काई सीरीज के यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करने वाली है, जिसे एक्चुअली मियागी वर्स के नाम से जाना जा रहा है। अब 2011 में हमें जैकी चैन के रूप में हान नाम के सेंसे से इंट्रोड्यूस किया गया था, और डैनियल लरूसो की कहानी को भी काफी बेहतरीन तरीके से उसकी अपनी कोब्रा काई सीरीज के अंदर आगे बढ़ाया गया है। अब ये दोनों सेंसे कराटे किड लेजेंड्स मूवी के अंदर एक नए स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे, और यहाँ से ये मूवी जहाँ तक भी आगे बढ़ेगी, इसकी शुरुआत इसी मूवी से होगी। एक छोटे से पपी को मारने से पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट जॉन विक फैंस के लिए ये पूरी तरह से सेंस बनाता है। और जॉन विक 4 से जॉन विक को एक काइंड ऑफ फेयरवेल दिया गया है, और शायद उसकी कहानी या उसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़े। तब तक के लिए इस यूनिवर्स के अंदर कॉन्टिनेंटल टीवी शो के साथ साथ अब इस मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ बैलरीना को रिलीज किया जा रहा है, जिसमें हम सबकी फेवरेट एना द आर्मिस को इस मूवी के अंदर एज अ लीड चुना गया है, जो रस्का रोमा की बैलरीना असैसिन के रूप में दिखेंगी। मूवी की कहानी के बारे में कुछ ज्यादा खास तो हमें समझने को नहीं मिला है, बट ये मूवी बेसिकली चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच में टेक प्लेस करेगी, जिसके कारण इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस मूवी के अंदर कियानू रीव्स का जॉन विक उस इवेंट के हिसाब से देखने को मिल जाए, और देखते हैं कि ये मूवी किस तरह से जॉन विक सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है। जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी अपने प्रेडेसेसर जुरासिक पार्क मूवीज के मुकाबले क्रिटिकली उतना तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही हैं, बट हाँ, ये हमें डराने और डायनासोर्स को दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं रही हैं, एंड डेफिनेटली इसका अब भी फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते जुरासिक वर्ल्ड का भी एक रीबूट होने वाला है, और इसे बुलाया जाएगा जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, जहाँ पर अब इस मूवी को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी गैरेथ एडवर्ड्स को दी गई है, जिन्होंने साल 2014 की गॉडजिला मूवी को बनाया था। ऊपर से हमें यहाँ पर स्कारलेट जोहानसन लीड में देखने को मिलेंगी, जो हो सकता है अपने ब्लैक विडो के अवतार के काफी क्लोज हो। तो अगर आप भी मेरी तरह जुरासिक पार्क के फैन हैं, तो 2 जुलाई 2025 का डेट अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। जेम्स गन एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं डीसी मूवीज के अंदर जान फूंकने की, और उनकी पहली कोशिश हमें सुपरमैन के रूप में 11 जुलाई 2025 को देखने को मिलेगी, और ऐसा वो करने में सक्सेसफुल हो भी सकते हैं, इस बात की गारंटी हमें रिसेंटली ड्रॉप ट्रेलर के अंदर देखने को मिली है, जिसमें सुपरमैन और उसके यूनिवर्स से जुड़े हुए बहुत ही ब्राइट एस्पेक्ट को इस ट्रेलर के अंदर बहुत ही अच्छे से शोकेस किया गया है। साथ ही साथ ये यंग सुपरमैन जिसे डेविड कोरनस्वर्थ प्ले करेंगे, उसकी कहानी के साथ साथ पूरे के पूरे नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स और कांसेप्ट्स का इंट्रोडक्शन भी होने वाली है। तो एज अ डीसी फैन ये मूवी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसके लिए आपको 11 जुलाई 2025 का डेट मार्क कर लेना चाहिए।
इनके साथ साथ मार्वल फैंस के लिए भी काइंड ऑफ रिबूट देखने को मिलने वाला है, जहां पर द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को एक्चुअली ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर के रूप में जुलाई 25 को रिलीज किया जाएगा, जिसके अंदर मेन फैंटास्टिक फोर को पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी, जोसेफ क्विन और इबॉन मॉश बैकरैक मेन कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेगा, वो भी 1960s के ओवरऑल एस्थेटिक के साथ, जो मार्वल की ओरिजिनल फैमिली को एक काफी अच्छा खासा ट्रिब्यूट देगी। अभी कोई फिलहाल ऑफिशियल टीजर या ट्रेलर तो रिलीज नहीं किया गया है, बट इस मूवी से जुड़े हुए कई सारी डिटेल्स इसी बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि अब तक की सबसे बेस्ट फैंटास्टिक फोर मूवी हो। तो 25 जुलाई का डेट मार्क कर लीजिए अगर आप इस मूवी को मिस नहीं करना चाहते। इसके अलावा इन सब के बीच में जेम्स कैमरन अपनी अवतार फ्रेंचाइजी को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर वे ऑफ वाटर पहली अवतार जितना तो क्रिटिकली सक्सेसफुल नहीं साबित हुई थी, बट डेफिनेटली इसके कैरेक्टर डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन और सीजीआई की टेक्निकलिटी और सुपीरियरिटी ने इस मूवी को एक बार फिर से सबके बीच चर्चा का विषय बनाया था। और अब इस मूवी के थर्ड पार्ट को रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसके कारण ये 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हो सकती है, जहां पर फायर एंड ऐश का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें एक नया ट्राइब देखने को मिलेगा जो नावी की एक नई रेस होगी, और अपेरेंटली एक्ट्रेस उमा चैपलिन इस रेस को लीड करेंगी। और अगर कोई डिले नहीं हुआ तो होपफुली इस मूवी को अगले साल रिलीज कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको आने वाली 2025 में कौन कौन सी मूवीज के लिए एक्साइटमेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी आपको एक नई वीडियो देखने को मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।